अस्सलाम वालेकुम। आज हम एयर एंड एंजल्स पे बात करेंगे। ये जॉन डन की रिलेटिवली मुश्किल पोइम है। वैसे तो जॉन डन और उसके फॉलोअर्स पर ये इल्ज़ाम आता रहा है कि वो मुश्किल पोइट्री लिखते हैं, यानी देयर पोइट्री कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय कॉमन रीडर्स। तो इस पोएम को जब आप जो है वो गो थ्रू करते हैं, व्हेन यू गो थ्रू दिस पोएम यू फाइंड दिस डिफिकल्टी, और देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस डिफिकल्टी। इसमें जो एनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, दे आर समवट हैवी फॉर कॉमन रीडर्स टू डाइजेस्ट। हैवी किस तरह से है? इस पोएम में लव की प्योरिटी, इम्प्योरिटी, लव की मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, उसको एलेबोरेट किया गया है फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चीज को समझने के लिए ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ मैन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, or how man and women relationship are generally taken in different societies, and especially जब डन जो है वो लिख रहा था, तो इट वाज ऑलमोस्ट 300 or 400 years ago, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल के लिए जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे और फीमेल के लिए जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे। ऑफ कोर्स दीज स्टैंडर्ड्स स्टिल एग्जिस्ट। तो डन इस पोएम में जो है वो रैशनलाइज कर रहा है अपनी मोहब्बत को, और मेल और फीमेल रिलेशनशिप है उनको। इस पोएम का टाइटल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइटल एयर एंड एंजल्स, अब we have this knowledge that there are different impurities in air, uh, or angels as compared with air. They are pure creatures, they are pure beings, but angels need air to exist, or angels live in air, or angels find their manifestation in love. So both these things are essential, integral। एक दूसरे के साथ जो है ये दोनों चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं। यानी हवा की इम्प्योरिटी के बावजूद जो है वो एयर, it is necessary for angels to live or to pass or to perform whatever functions angels perform। नेक्स्ट लेवल अब इस टाइटल का जो है वो ये है कि एयर रिप्रेजेंट मैन, मैस्कुलाइन, एंड एंजल्स रिप्रेजेंट फेमिनाइन। अब एटीट्यूड क्या है? जनरल एटीट्यूड जो है वो क्या है कि इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट women should be purer in their sexual conduct as compared to men। और ये एटीट्यूड ऑफ कोर्स जो है वो शुरू से चला आ रहा है, और इस एटीट्यूड को आज भी सोसाइटीज में जो है वो इंडोर्स किया जाता है। और इसी एटीट्यूड को डन जो है वो अपनी इस पोएम में एक्सप्लेन कर रहा है, और ट्राइंग टू रैशनलाइज थिंग्स के व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ फीमेल when their relationship with male are concerned। on the other hand, मेल के साथ जो है वो क्या हो सकता है? he may have some sort of impurity,
और उस इम्प्योरिटी के होने की जो है वो डिफरेंट लॉजिक्स ऑफ कोर्स जो है वो ली जाती है कि वो इम्प्योरिटीज क्यों होती है। डन की इस पोएम में भी जो है वो उन इम्प्योरिटीज पे एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग किस्म की आर्गुमेंटेशन जो है वो आपको नजर आएगी। तो अगर आप इस तरह से इस पोएम को जो है वो समझते हैं तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। बाकी इस पोएम में वो सारी की सारी क्वालिटीज मौजूद हैं ऑफ कोर्स, जो क्वालिटीज हम मेटाफिजिकल पोइट्री के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। मैं डिफरेंट पोएम्स में उन क्वालिटीज पे बात कर चुका हूं, इसलिए फिलहाल एट द बिगिनिंग आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल कि व्हाट दोज क्वालिटीज आर। पोएम में चलता हूं। पोएम को देखने से पहले वंस अगेन द सेम रिक्वेस्ट, if you think that this channel can help you to understand literature in a better way, or this channel can understand this channel can help students to understand literature in a better way, you should subscribe to this channel। चलिए जी, अब हम पोएम को देखते हैं कि पोएम में एक्चुअली जो है वो क्या है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये फर्स्ट जो कुछ लाइंस हैं, और एक्चुअली डन ने इस पोएम को जो है वो 2 स्टैंजाज में जो है वो अरेंज किया है। तो ये कुछ फर्स्ट स्टैंजा की कुछ जो है वो लाइंस हैं। ट्वाइस और थ्राइस डिड आई लव्ड दी, 2 या 3 मर्तबा मैंने तुमसे मोहब्बत की, अगर उर्दू में से जो है वो एक्चुअल हम इसका जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं। बिफोर आई न्यू दाई फेस और नेम, यानी तुम्हारा चेहरा और नाम जानने से पहले। Isn't it strange कि how can you love someone by without knowing someone's face or name? तो कैसे हो सकता है 2 या 3 मर्तबा मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम्हारा चेहरा और नाम जानने से पहले। अब इसको डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको जो है वो जिससे जो है वो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो एक जो बड़ा लॉजिकल सा मेथड है जिसके जरिए आप इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिफोर men come to the women whom they marry and with whom they live throughout their life, they have 2 or 3 affairs extra, means के वो शादी से पहले या जो है वो एक्चुअल लव से पहले उनके जो है वो 2-3 जो है वो अफेयर होते हैं। और ये दिस वाज क्वाइट एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस जब डन जो है वो पोइट्री लिख रहा था उस दौर में भी। आजकल भी जो है वो वी नो के दिस काइंड ऑफ थिंग कि if a man has some relationship having sexual connotations before he gets married, तो it is acceptable in most of the societies। लेकिन औरत के फीमेल को जो है वो ये कंसेशन जो है वो नहीं मिलती। आप यानी इस तरह से कि डन एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है कि 2 या 3 लड़कियों से मैंने जो है वो इससे पहले भी मोहब्बत की, जब मैं जो है वो तुम्हारे साथ जो है मोहब्बत दरियाफ्त करने तुम्हारे साथ जो है वो मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। एक और तरीका इसको जो आप स्पिरिचुअल और फिजिकल लिहाज से भी ले सकते हैं। आई थिंक कि वो थोड़ी कमजोर सी जो है वो एक्सप्लेनेशन बन जाती है। मैन के एटीट्यूड और सोसाइटी के एटीट्यूड को समझते हुए ये जो है वो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होती है इसकी कि व्हाट हैड हैपेंड और व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। Just so in a voice, so in a shapeless flame, angels affect us oft। अब ये एक ऑफ कोर्स जब जो है वो एंजल्स की बात की जा रही है, ऑफ कोर्स एंजल्स मीन फीमेल। इस पोएम में जो एनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की गई है कि उनको देखने से जो है वो हो जाता है, ये फ्लेम शोला जो है वो इंसान के अंदर जो है वो भड़कता है। और इसकी अगरचे कोई शेप नहीं होती लेकिन इट एग्जिस्ट एंड वर्शिप्ड भी, और इसीलिए जो है वो फरिश्तों की इबादत होती है। यानी मैन फॉल इन लव विद वुमेन because of this very attraction which they have for women। जो औरतों की कशिश होती है उसकी वजह से जो है वो मर्द उनके साथ जो है वो मोहब्बत करने लग जाते हैं। दिस इज समथिंग कॉमन एंड दिस इज समथिंग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट, स्टिल व्हेन टू वेयर दो वर्ट आई केम, फिर इसके बावजूद जो है वो क्या हुआ कि जहां पे तुम थी मैं आ गया।
some lovely glories nothing did I see. अब रास्ते में भी जो है वो ऑफ कोर्स ही माइट हैव मेट सम ब्यूटीफुल वुमेन, तो ही नेग्लेक्टेड दोज एंड ही वेंट स्ट्रेट टू हिज वुड बी लाइफ लॉन्ग पार्टनर। तो ये एक जो है वो कन्विंस करने की ऑफ कोर्स जो है वो यहाँ पे एफर्ट जो है वो नजर आती है। अब आप वो मेटाफिजिकल पोइट्री की सारी क्वालिटीज जो है वो देख सकते हैं कि आर्गुमेंट जो है वो किस तरह से जो है वो डिस्कवर किया जा रहा है, बड़ी स्कॉलरी सी जो है वो बात की जा रही है, एक आलमाना अंदाज में एक एक रॉन्ग प्रैक्टिस को जस्टिफाई करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ओके जी, आगे देखते हैं हम। बट सिंस माई सोल हुज चाइल्ड लव इज, ओके कहते हैं क्योंकि मेरी रूह जो है, और हुज चाइल्ड लव इज यानी जिसकी मोहब्बत जिसका जो है वो बच्चा है। अब यानी सोल जो है वो पेरेंट है, लव जो है वो ऑफ स्प्रिंग है, टेक्स लिम्स ऑफ फ्लैश, यानी इसमें जो है वो इट इन्वॉल्व्स सम सॉर्ट ऑफ फिजिकलिटी, इसमें जिस्म का होना जो है वो जरूरी है। ये जिस्म से अपनी जो है अपने आप को जो है एक्सप्रेस करती है। एंड एल्स कुड नथिंग डू, और इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं कर सकती, यानी लव फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन इन फिजिकल फॉर्म, इन सम फिजिकल फॉर्म। मोर सटल देन द पेरेंट इज लव मस्ट नॉट बी, और ये पेरेंट से ज्यादा चलाक मोहब्बत जो है वो नहीं हो सकती, यानी रूह से ज्यादा चलाक जो है वो मोहब्बत जो है वो नहीं हो सकती। बट टेक अ बॉडी टू, और इसको भी जो है वो जिस्म की जरूरत होती है। यानी यहाँ पे एक्चुअली पोइट, व्हाट डज पोइट वांट टू सी, पोइट वांट टू से, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है, वो वांट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। अब ऑफ कोर्स उस फिजिकल एंड स्पिरिचुअल में वो किस तरह से इंटेलिजेंटली जो है वो लाइन ड्रॉ करता है, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर, और दिस मस्ट बी नोटेड, दिस मस्ट बी नोटेड वेरी केयरफुली। इसको जो है वो देखा जाना चाहिए, बड़ी गौर से जो है वो देखा जाना चाहिए कि वो किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को जो है वो डेवलप कर रहा है। एंड देन जो है फाइनली ऑफ कोर्स दिस आर्ग्यूमेंट इज द होल एसेंस ऑफ दिस पोएम। एंड देयरफॉर व्हाट thou wert and who I bid love ask, इसीलिए कहता कि तुम क्या थी, कौन हो, मैंने मोहब्बत को जो है वो इजाजत दी कि वो पूछे देखे। लव को जो है वो यहाँ पे कैपिटल किया गया है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये एक सॉर्ट ऑफ जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। एंड नाउ दैट इट इज अज्यूम दाई बॉडी, अब क्योंकि जो है वो तुम्हारे जिस्म की शक्ल जो है इसको मिल गई है, आई अलाउ, और मैं जो है वो क्या करता हूँ, मैं इजाजत देता हूँ। एंड फिक्स इट सेल्फ इन दाई लिप आई एंड ब्रो, यानी नाउ इट हैज become something very much physical, or it has become everything which is earthly। तो आप इस स्टैंजा को जो है पूरे के पूरे स्टैंजा को जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से एक होल आर्ग्यूमेंट जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से ऑडियंस की इंटरेस्ट को, रीडर्स की इंटरेस्ट को जो है वो कैप्चर किया जा रहा है। आगे देखते हैं ताकि हमें जो है वो टोटल आर्ग्यूमेंट इस पोएम का जो है वो समझ आए, और किस तरह से हम, जिस तरह से हमने शुरू में कहा, उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट जो है वो मेटाफिजिकल कॉन्सीट है, एनालॉजी है। वायलस दस टू बैलेंस्ड लव आई थॉट, यानी मोहब्बत को बैलेंस करने के लिए जो है मैंने सोचा। अब ये बैलेंस्ड एक वेट टाइप ऑफ चीज होती है जो शेप्स में रखी जाती है ताकि शेप्स जो है वो दे कीप देयर बैलेंस। एंड सो मोर ऑफ, आप इस एनालॉजी को देख सकते हैं, इस कंसीट को देख सकते हैं कि ये कहाँ से लेके आई जा रही है। ये शिपिंग एंड मैरीन लाइफ से जो है वो ऑफ कोर्स इसको जो है वो लेके आया जा रहा है। एंड सो मोर स्टडीली टू हैव गॉन, यानी ये ज्यादा तवाजन से ज्यादा मुतवाजन अंदाज में जो है वो जा सके। अब आप बैलेंस को समझ सकते हैं कि क्या है वो बैलेंस। ऑफ कोर्स ही इज टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ फिजिकल relationship in order to keep the spiritual relationship strong with words which would sink admiration
अदरवाइज जो है वो इस जो मोहब्बत का जहाज है इसको इसको जो है वो नुकसान जो है वो पहुंच सकता है, स्पिरिचुअलिटी जो है इसको नुकसान पहुंच जाता है। आई हैड लव फिनेस ओवर फ्रॉड। अब ये स्मॉल बोट होती है कि मैंने जो है देखा मोहब्बत वो जो है वो इट वाज ओवर लोडेड। अब ये सारी की सारी जो है वो एनालॉजीज हैं, ये ऑफ कोर्स सी लाइफ से आ रही हैं, मेराइन लाइफ मेरीन लाइफ से आ रही हैं, और ये वॉर जो सी वॉरफेयर है उससे आ रही हैं। एंड इट इज नॉट, इट मेक्स सम पोएम समवट डिफिकल्ट, but they are very strong ways to express something which is very much uh, emotional, which is very much abstract. Okay जी, नेक्स्ट लाइन देखें। every thy hair for love to work upon is much too much। अब ये भी एक कि हर तुम्हारा बाल जो है उस पे मोहब्बत निछावर करना बहुत ज्यादा है। सम फिटर मस्ट बी सॉर्ट, यानी कोई मुनासिब चीज जो है वो होनी चाहिए जिसमें जो है वो जहाँ पे लव को जो है वो शावर किया जा सके, मोहब्बत जो है वो जहाँ पे निछावर की जा सके। फॉर नॉर इन नथिंग, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंटेशन जो है वो देखें कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ ना हो। नॉर इन थिंग्स इन एक्सट्रीम, ना ही जो है वो जो एक्सट्रीम पे चीजें चली जाती हैं, जो हद से ज्यादा हैं, उन के जरिए जो है वो मोहब्बत एक्सप्रेस नहीं हो सकती। ऊपर वाली लाइनों के साथ अगर आप जो है वो देखें, यानी जो लव के लिए जो है वो सम फिटर फॉर्म जो है वो ज्यादा कोई मुनासिब किस्म की चीज एग्जिस्ट जो है वो करनी चाहिए। और वो चीज ऑफ कोर्स जो है वो अगेन एंड अगेन ही इज पॉइंटिंग इट आउट दैट लव फाइंड इट्स एक्सप्रेशन इन बॉडीज, यानी स्पिरिचुअल लव भी जो इसका मैनिफेस्टेशन होती है वो फिजिकल लव के जरिए होती है। एंड स्कैटरिंग ब्राइट कैन लव इन हेयर, यानी मोहब्बत जो है वो इस किस्म की एक्सट्रीम किस्म की सिचुएशन में नहीं रह सकता, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन में जो है वो ये मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं कर सकती। देन एज एन एंजल फेस एंड विंग्स ऑफ फेयर, और जिस तरह से फरिश्तों के साथ जो है वो होता है कि इनके विंग्स और फेस, वही विंग्स एंड फेस जो है वो देवर ये कॉमन प्रैक्टिस। अगर आप रिलीजियस बुक्स में जो है वो देखें, रिलीजियस थॉट्स में जो है वो देखें, फरिश्तों के सिर्फ जो फेसेस एंड उनके जो है वो विंग्स जो है वो नजर आते थे, एंड दे एग्जिस्टेड इन द एयर। अब एयर जो है वो इज समथिंग नॉट प्योर, बट एंजल्स ऑन द अदर हैंड आर वेरी मच प्योर। नॉट प्योर एज इट, यानी वो इतनी ज्यादा हवा इतनी प्योर नहीं होती जितने जो है वो एंजल हैं, येट प्योर, लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्योर है क्योंकि एंजल उनमें एग्जिस्ट करते हैं। डोथ वेयर सो दाई लव मे बी माई लव स्फीयर, इस तरह से जो है वो तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत का जो है वो दायरा है। यानी ये हमारा जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है दैट इज वेरी मच इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर जो है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जस्ट सच डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी कहते हैं कंट्रडिक्शन है, एज इज ट्विक्स्ट एयर एंड एंजल्स प्योरिटी, जिस तरह से जो फरिश्तों और हवा की जो पाकीज़गी है इसमें जिस तरह से जो है ये कंट्राडिक्शन है, इसी तरह से हमारी मोहब्बत में जो है ये कंट्राडिक्शन है कि इट इज समथिंग प्योर इन समथिंग इम्प्योर, यानी कोई ये जो कोई पाकीज़ा चीज है किसी ऐसी चीज में जो पाकीज़ा नहीं है। तो बट एक्चुअली फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल आउटकम जो दोनों की जो है वो पाकीज़गी है। अच्छा, ट्विक्स वुमेन्स लव एंड मेन्स विल एवर बी, यानी औरत और मर्द की मोहब्बत जो है वो इसी तरह से रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पोएम को जो है वो देखा कि किस तरह से इसमें सारी की सारी मेटाफिजिकल पोएट्री की जो है वो क्वालिटीज हैं। डिफिकल्ट पोएम जो है वो इसलिए लगती है कि एनोलॉजीज जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आती हैं, एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दो सोर्सेज, क्योंकि द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द अबाउट मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप, and he is bringing images and knowledge from different sources, or there are situations when readers are not that clever as
द पोएट। अब इसको ये नहीं समझा जाना चाहिए जो उस वक्त जो है वो समझा गया था कि अगर लीडर जो है वो रीडर जो है वो ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट एज इमेजिनेटिव एज द पोएट, तो पोएट को जो है वो रीडर के लेवल पे जाके जो है वो लिखना चाहिए उसे समझाने के लिए। ऑफ कोर्स ये अच्छे पोएट्स की जो है वो खुसूसियत होती है कि वो रीडर को जो है वो अपने लेवल पे लेके आते हैं, और डन एंड मेटाफिजिकल पोएट्स में ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा थी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने जो है वो देखा कि एज थिंग्स बिकम कम्प्लेक्स, ह्यूमन माइंड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग जो है वो complex things, and if there are complex things, human mind strives to comprehend those complex things, और इसी से जो है वो evolution आती है, एक डिफरेंस, न्यूनेस, फ्रेशनेस जो है वो आती है। तो आपने इस पोएम को देखा। एट द एंड वंस मोर I request you, if you think that this kind of video lectures can help you, please subscribe this channel. We will be talking about some other poem inshallah in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz. इंशाल्लाह हम जो है वो इस सारे के सारे सिलेबस को जो है वो कंप्लीट करेंगे, और आपको मेरा ख्याल है कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे